अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेन बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को तो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि किसी भी जॉब के हवाले से कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि कंप्लीट डिटेल पे हम बात करेंगे यूएई में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे फेमस बिज़नेस है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं और इस टाइम पे वो यहाँ पे उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसी बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जी सबसे पहले जो हम मोस्ट फेवरेट जो यूएई में बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा इंडियंस पाकिस्तानी यहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे हैं, वो है सैलून का बिज़नेस है, मेंस सैलून का। लिटरली ये एक ऐसा बिज़नेस है जो मैंने हर जगह बहुत चलते हुए देखा है। ठीक है, कोई भी अगर सैलून ओपन होता है किसी भी एरिया में और चाहे वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बट मैंने उसको बंद होते हुए नहीं देखा। कैफेटेरिया वगैरह और इस तरह की जो बाकी बिज़नेस हैं उनको मैंने जो है बंद होते भी देखा है, बट सैलून मेंस सैलून का एक ऐसा बिज़नेस है जो कि मैंने ग्रो करते हुए देखा है, बंद होते हुए नहीं देखा। इसके अलावा जो है अगर फ़ीमेल करना चाहती हैं और फीमेल सैलून जो होते हैं वो भी एक अच्छा बिज़नेस है यूएई के अंदर, बट डिपेंड ऑन लोकेशन कि उसके लिए आपको लोकेशन देखनी पड़ती है कि कौन सी लोकेशन के आपको बनाना चाहिए, कौन सी पे नहीं। ठीक है, इसके अलावा कार वॉश का बिज़नेस, कार वॉश का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि जहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन है। अगर आप कार वॉश से रेलिवेंट बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि आप जो है अगर आपके पास गाड़ी है तो आप दुबई के अंदर इंटर नहीं हो सकते। जो है अगर आपकी गाड़ी गंदी है या कुछ इस किस्म का इशू है, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आपके दुबई के अंदर जो है स्टेट के अंदर आपके ऊपर फ़ाइन होगा। ठीक है, अबू धाबी में भी यही रूल्स हैं और हर स्टेट के अंदर तकरीबन यही ही रूल्स हैं। तो इसकी बिहाफ पे जो है बहुत ज़्यादा कार वॉश करने का बिज़नेस है। कुछ बहुत हाई लेवल पे करते हैं, लाइसेंस लेके लोग कुछ करते हैं, कुछ जो हैं वैसे ही छोटी जॉब्स के साथ एक्स्ट्रा से ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे काम है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात आके भी करते हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे बिज़नेस है, कैफेटेरिया का बिज़नेस है, ठीक है, शवारमे का बिज़नेस है। उसमें डिफरेंट जो है लोकेशंस के मुताबिक तुर्किश शवारमा हो गया, पाकिस्तान में जिस तरह का हमारा शवारमा होता है इस तरह का शवारमा यहाँ पे नहीं होता, डिफरेंट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने भी खाया था, बट ये है कि मुझे टेस्ट वाइज और हर चीज़ जो है वो डिफरेंट लगी। इंशाल्लाह किसी टाइम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे शवारमा किस तरह का होता है। वो इससे रेलिवेंट लोगों ने बहुत जगहों पे स्पेशली शारजा के अंदर मैंने देखा कि अगर अजमान के अंदर रेट 10 दिरहम है तो शारजा के अंदर शवारमे का रेट जो है वो 5 दिरहम है। और एज अ स्टॉल रोड के साइड पे भी लोगों ने इस तरह से लगाया, सेटअप अपना बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि आप बहुत बड़ी शॉप बना सकते हो, बट ये है कि आप जो है छोटे छोटे जिस तरह स्टॉल टाइप होता है वो भी कर सकते हो। बट ये सिर्फ मैंने शारजा के अंदर देखा है, अभी तक मैंने दुबई और अजमान के अंदर ये चीज़ नहीं देखी है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा बिज़नेस है, कॉफ़ी का हो गया, चाय का हो गया। ठीक है, इस तरह से जो होते हैं चॉकलेट्स का अगर आप छोटी सी लोकेशन शॉप बना के उसके ऊपर चॉकलेट्स का काम कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपस में जो है गिफ्ट्स वगैरह भी चॉकलेट्स के ही किसी भी इवेंट पे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कौन सा काम यहाँ पे किया जा सकता है, ड्रिंक का काम किया जाता है। ड्रिंक का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मिल्क शेक
वगैरह हो गया, इसके अलावा जो बार टेंडर से रेलिवेंट शेक्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, उसका काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा जो कैफेटेरिया का काम होता है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आपको स्पेस चाहिए होती है, आपको लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कुछ लोग लाइसेंस लेके क्या कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से चीज़ें मंगवा के यहाँ पे बेच रहे होते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी सुपरमार्केट है, वो एक एज अ ब्रांड यहाँ पे पाकिस्तानी सुपरमार्केट पे पाकिस्तान की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह से इंडियाज़ के कुछ ब्रांड हैं, ठीक है, उसमें ये है कि जो है वो इंडिया की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। इस तरह डिफरेंट लोगों ने अपने कल्चर को लेके जो ब्रांड है उसमें ज़्यादा इस तरह होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि टेक्सटाइल से रेलिवेंट कि बेसिकली कपड़े, जूते, ज्वेलरी, यहाँ पे क्या स्कोप है इसमें मार्केट में, ठीक है। कि क्या अगर आप एज आ ज्वेलरी ला के या आप कपड़े ला के पाकिस्तानी क्लॉथ्स या शूज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो है सेल कर सकते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए ऑलरेडी यूएई जो है वो चाइना ने घेरा हुआ है, ठीक है, चाइना और जापानीज़ ने घेरा हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केटें हैं जो कि जहाँ पे चाइनीज़ सामान अवेलेबल है बहुत कम रेट में, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए और जो गैजेट्स हो गए, इस हवाले से। और अगर मैंने मैं अपना एक ओपिनियन बताऊँ तो मेरे ख्याल से कपड़े, जूतों का और यहाँ पे ज्वेलरी का काम करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज़ बहुत सस्ते दामों में बेच रहे होते हैं। उनकी प्राइस को आप compete नहीं कर सकते। हाँ, उनकी प्राइस को अगर आप बीट कर सकते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो एक बहुत बिज़नेस बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी तरफ किसी का रुझान नहीं जाता है, बट वो बिज़नेस मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत चलने वाला बिज़नेस है, वो है डिस्पोजेबल आइटम्स का, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान या कहीं पे भी बैठे डिस्पोजेबल आइटम बनाते हैं, ठीक है, या यहाँ पे ये काम मशीनें छोटे पैमाने पे चाइना से ये मशीन मंगवा कर डिस्पोजेबल भी, जिसमें कॉफ़ी हो गई, कॉफ़ी के ग्लासेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के ग्लास होते हैं, इसके अलावा डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, चम्मच होती हैं, इस तरह की आप चीज़ें सेल करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, लोग पिकनिक के लिए जाते हैं और डिस्पोजेबल आइटम्स बहुत ज़्यादा जो है वो बाय करते हैं। इस आइटम पे मैंने भी काम किया हुआ है, ठीक है, और ख़ुद मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा आइडिया है इस चीज़ का कि इस काम में कितना ज़्यादा स्कोप यहाँ पे है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों में से सजेस्ट करूँगी, एक मेंस लोन और दूसरा ये डिस्पोजेबल आइटम्स वाला, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इसका काम है। तीसरा हो जाता है मेकअप वगैरह की प्रोडक्ट का। तो मेकअप की प्रोडक्ट में जैसे ऑलरेडी यूएई एक हब है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उसमें भी आप compete प्राइस को नहीं कर सकोगे, ठीक है। इसके अलावा आप जितना वैल्यूएबल, अगर आपके जहन में कोई ऐसा बिज़नेस है जो आप करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करने से पहले कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी मैसेज छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज, अदरवाइज़ मैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस चेक नहीं करती हूँ, ठीक है। यही बिज़नेस थे जो मुझे यहाँ पे इन नज़र आते हैं। आप भी इनमें से कोई बिज़नेस चूज़ कर सकते हैं और यूएई के अंदर सेटल हो सकते हैं। इसकी लाइसेंस की कॉस्ट क्या होती है, कौन से काम में कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है, इसके बारे में एक अलग सी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बनाऊँगी। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।